Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about thermodynamics of single electrode potentials. मतलब कंसंट्रेशंस का इफेक्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर. उसमें अलग अलग मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, जो उसके अमलगमी इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम, जो 4 to 5 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. और इससे पहले वाले वीडियोज़ थी, आई होप आपने वो देख ली होगी. नहीं देखी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हो. इन जो स्टूडेंट्स BSc सेकेंड के हैं, मैंने BSc सेकेंड की नेम फिजिकल केमिस्ट्री से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस हैं. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर्स थे, वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमारा हो चुका है, ये लास्ट पार्ट चल रहा है. इसके ये टॉपिक होने के बाद आपके सिर्फ 2 लेक्चर और लगेंगे. उसमें आपका कंसंट्रेशन सेल को डिस्कस करना है, उसमें आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखना है, एंड विद और विदाउट ट्रांसफरेंस नंबर्स, एंड 1 या 2 टर्म्स और हैं. तो 2 लेक्चर्स में आपकी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, एंड जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी उन पर भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे वीडियोज़ बनाना. ठीक है, एंड आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा. कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्वेरी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. ठीक है, तो आई होप अब तक आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नर्नस इक्वेशंस क्या होती है, क्या बताती है नर्नस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, इनके बारे में आपको अब अवेयर हो चुके होंगे. आई होप अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से सीरियल वाइज देख सकते हो इंट्रोडक्शन से. ठीक है, हाँ, तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का जो नर्नस इक्वेशंस को हम अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं. ठीक है, हाँ, तो अब हमें क्या करना है कि जब आप नर्नस इक्वेशंस को अप्लाई करते हो ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को निकालने के लिए, तो वो मस्ट रिडक्शन रिएक्शन के टर्म में होना. जैसे फॉर एग्जांपल आपको हमें क्या करना है, फर्स्ट मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जैसे कोई भी मेटल आयन इलेक्ट्रोड है उसका आपको निकालना है EMF वैल्यू. तब आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप जिंक ले लो या और कुछ रिएक्शन, तो जिंक इलेक्ट्रोड ले ली जिसमें जिंक मेटल इक्विलिब्रियम में है विद जिंक आयन के साथ में. ठीक है, अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जांपल आप जिंक की ले लो या और कोई भी मेटल की, और जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया इक्विलिब्रियम में हुए जिंक आयन के साथ में, तो रिएक्शन तो आपको सिंपल पता है. जैसे फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो जिंक में, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी. क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसके ऊपर आप नर्नस इक्वेशंस लगाओगे तो EMF के कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन Zn2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, आपका जिंक में. ठीक है, हमने देखा था जर्नल रिएक्शन क्या थी, E=E0 - RT/NF. ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन आपने देखी थी, E=E0 - RT/NF, जहाँ पे ये वैल्यू Ln, यहाँ पे हमने देखे थे एक्टिविटी प्रोडक्ट की कितनी है बाई रिएक्टेंट की, लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो जिंक इसकी निकालनी है आपको, तो हम निकालेंगे E=E0 जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होती है 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, जैसे Zn2 पॉजिटिव और किसका, जिंक का, माइनस क्या होता है RT. अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं की, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे क्या टर्म आ जाती है 0.059/N. N की वैल्यू आप देखोगे कितना है, जैसे N की वैल्यू यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो RT/N के यहाँ पे क्या है 2 × F पुट कर दिया हमने. Ln ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्ट की एक्टिविटी A से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट में क्या आपका जिंक, तो आप एक्टिविटी लिखोगे यहाँ पे Z, इसकी वैल्यू गिवन होती है आपको क्वेश्चंस में, और ये हो जाएगा नीचे एक्टिविटी ऑफ Zn2 पॉजिटिव आइंस की. ठीक है, अगर इसको आप Zn2 पॉजिटिव को ऊपर लोगे तो इसको चेंज भी कर सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा E0 Zn2 पॉजिटिव से आपका जिंक में जा रहा है. अब देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो लोग में है, लोग A/B है, B/B करोगे तो माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो RT/2 है. Ln ऑफ ये हो जाएगा A Zn2 पॉजिटिव बाई A ऑफ Zn. ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन होगी जिंक के लिए. अगर एक्टिविटी मान लो आप Zn की 1 दे रखी है, ठीक है, जिंक जो प्योर आयन में, तो आपका 1 दे रखिए, तो ये सिंपल यहाँ पे इतना आ जाएगा A Zn2 पॉजिटिव इतने टर्म्स. ठीक है, तो ये तो हमने निकाल ली मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स की. ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया मेटल आयन इलेक्ट्रोड का. ऐसे ही आपने अपनी जिंक का लिया, ऐसे आप और कोई मेटल के लिए ले सकते हो, आप सिल्वर ले सकते हो एनी अदर. तो जर्नल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कोई भी मेटल की आपको लिखनी है तो यहाँ पे लिखोगे M, जो भी मेटल है, यहाँ पे चार्ज कितने ऑक्सीडेशन, यहाँ पे N की वैल्यू 2 थी, जिंक ले दिया Mn2 पॉजिटिव से मेटल में जा रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे स्टैंडर्ड Mn पॉजिटिव से M प्लस में G, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे ना, R गैस कॉन्स्टेंट 8.314, टेम्परेचर की जितनी वैल्यू, और फेराडे कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा 0.0591/N इंटू में लॉग ऑफ मेटल ऑफ N पॉजिटिव, जो प्योर स्टेट में होती है ना, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है मेटल की,
तो ये हो गया आपका जर्नल एक्सप्रेशन हो गया मेटल के लिए। नर्नस इक्वेशन होगी कैलकुलेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये तो फर्स्ट होगी। अब सेकंड एक आपने देखी होगी अमलगम इलेक्ट्रोड, हमने डिस्कस की थी, ठीक है। उसके लिए आपको निकलना हो तो उसमें अमलगम में क्या होता है कि नीचे आपका जिंक जो Hg उसका पेस्ट होता है। तो पहली रिएक्शन तो ये होती है वहाँ पे, जैसे Zn2 पॉजिटिव सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो यहाँ पे तो सिर्फ जिंक में जा रहा था, यहाँ पे जिंक के साथ ही पेस्ट होता है सिल्वर का Hg का, N की वैल्यू यहाँ पे भी 2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये इतना तो सेम रहेगा यहाँ पे भी, E0 माइनस में RT/Ln जो भी वैल्यू आपने लिखी है, ठीक है। तो इतना तो इसमें भी सेम ही रहना है AZn/, बस वहाँ पे भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो E0 होता है वो स्टैंडर्ड प्योर स्टेट में हो जाता है और एक्टिविटी तो अमलगम और वो दोनों सेम से ही है, बस यहाँ पे Hg का पेस्ट आ जाता है और नर्नस इक्वेशन सेम ही लिखी जाएगी। अगर थर्ड आपने देखी होगी एक ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं H पॉजिटिव। तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 1/2 H2, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है 1। तो इसमें पुट करोगे आप तो EMF किसके निकालने, H पॉजिटिव किसमें जा रहा है आपका H2 में, ठीक है, H पॉजिटिव से H2 में, इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड H पॉजिटिव से किसमें हाइड्रोजन में, माइनस RT/NF, N की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ F हो जाएगा। Ln एक्टिविटी प्रोडक्ट की क्या है AH, तो यहाँ पे H2 मान लिया और इसकी जो 1/2 है वो पार में चला जाएगा, ये आपको पता है, इंटू AH पॉजिटिव। तो ये हमने किसके निकाल ली, हाइड्रोजन वाले की। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, E0 ऑफ H1 यहाँ पे आ जाएगा RT/F Ln ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो इन सबको सोल्व करोगे तो आप सीधा 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है 0। तो इस टर्म को 0 करोगे तो ये इसको सोल्व करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये इसके इक्वल आकर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया ग्लास इलेक्ट्रोड का। तो ऐसे आप अनदर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए भी ऐसे ही कर दोगे। अगर आपके पास मेटल इनसोल्यूबल साल्ट हो तो उसके लिए और देख लेते हैं हम। देखो कोई मेटल है और उस मेटल के साथ में कोई इनसोल्यूबल साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, साल्ट एनाइन है आपका। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड में ही देखते हो, क्या होता है उसमें Hg है और Hg से यहाँ पे Hg2Cl2 का पेस्ट होता है और कौन सी इलेक्ट्रोड हम KCl इलेक्ट्रोड साथ में रखते हैं। रिएक्शन क्या होती है, जैसे Hg2Cl2 है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपका किस में सिल्वर लिक्विड में चला जाता है और यहाँ 2Cl नेगेटिव, N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो सेम इसके लिए भी लिख देंगे EMF Hg2Cl2 यहाँ इतना और N की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे 2 हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला आपको सेम इसमें करना है। EMF की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे E कैलोमल E0 कैलोमल माइनस में RT/, जो भी NF की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, जैसे RT/, हो जाएगा 2F Ln ऑफ A कैलोमल इलेक्ट्रोड Cl, यहाँ पे कितना पावर है वो ऊपर चले जैसे एक्टिविटी का, ठीक है 2 है, तो ये Cl कर लिया हमने। तो आप ये सिंपल, और ये आपको पता है कि एक्टिविटी Hg2Cl2 की 1 होती है आपकी, ठीक है। तो ये इतनी टर्म आ जाएगी आपको कैलोमल के लिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो तो वहाँ पे भी सिंपल कुछ नहीं करना, जो रिएक्शन दे रखी हो, अगर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो तो जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की है और कुछ की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे, रिडक्शन लिखोगे, तो नर्नस इक्वेशंस लगाओगे जो प्रोडक्ट में है बाई रिएक्टेंट में, सिंपल। तो ऐसे जर्नल एक्सप्रेशन आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए लिख सकते हो। तो उसका फार्मूला हो जाएगा E=E0 + RT/NF, यहाँ पे Ln जो भी उसकी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या है और नीचे उसकी रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, ये जर्नल एक्सप्रेशन है। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होती है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाता है, वो आपका रिड्यूस्ड स्टेट में। तो हमने देखा था E=E0 RT/NF सब में सेम, Ln प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करते हैं हम, तो प्रोडक्ट मेरा रिड्यूस्ड बाई ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, एंड अगर आप ऊपर क्या कर रहे हो ऑक्सीडाइज स्टेट नीचे रिड्यूस कर रहे हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये जर्नल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, आपका किसी भी आपको इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो मेटल हो, अमलगम हो, ग्लास हो, कोई भी इनसोल्यूबल साल्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये निकला आपको आना चाहिए। सिंपल नर्नस इक्वेशंस पता होनी चाहिए आपको कैसे लिखते हैं। आपको कोई भी इलेक्ट्रोड दे दे, CB की सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।